एक गहरी सांस लो और ध्यान से सुनो। क्या आपको सच में लगता है कि आप अपनी मर्जी से इस वीडियो पर क्लिक करके आए हो? क्या आपको सच में लगता है कि सुबह उठते से लेकर रात को सोने तक आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आपके होते हैं? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें मोटिवेशन की कमी है। हर रात को एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, नए प्रॉमिस करते हैं और सोचते हैं कि कल सब बदल जाएगा। कल दोबारा वही असली सुबह उठते ही वही फोन का स्क्रीन होता है और वही गिल्ट होता है। लोग खुद को कोसना चालू कर देते हैं, मैं ही कमजोर हूँ, मुझ में डिसिप्लिन की कमी है। पर सच ये है कि तुम गलत हो, असली नहीं हो। हमारा दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस बायो कंप्यूटर है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक इनविजिबल लूप ने इसे हाईजैक कर लिया है। हर वो माइंडलेस स्क्रॉल जो आप रील से शॉर्ट पर करते हो, हर वो ऑनलाइन गेम का मैच जिसमें आप घंटों बर्बाद करते हो, और हर वो हाई शुगर जंक फूड जो आप बिना सोचे समझे खा लेते हो, वो आपके सबकॉन्शियस दिमाग के अंदर एक करप्टेड लाइंस ऑफ कोड लिख रहा है। आपको लगता है आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हो, पर रियलिटी है ये है कि टॉप सिलिकॉन वैली इंजीनियर्स ने आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को डिकोड कर लिया है। अब आप इस मशीन के ड्राइवर नहीं रहे, आप इस डिजिटल मैट्रिक्स के अंदर खुद एक प्रोडक्ट बन चुके हो। उनका रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं आपको पोटेंशियल लीक हो रही है, आपकी एनर्जी फ्रीज हो चुकी है। यह है एपिक्स डिसिप्लिन का मिशन 1। आज हम इस करप्टेड प्रोग्राम को डिलीट करेंगे और आपका पूरा दिमाग का एक फुल हार्ट सिस्टम रीसेट शुरू करेंगे। वेलकम टू द प्रोटोकॉल। पार्ट 1, द डीप साइंस ऑफ द लूप। एडिक्शन को विल पावर से नहीं, केमिस्ट्री से जीतते हैं। जब तक आप दुश्मन का मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, आप जंग नहीं जीत सकते। हमारे दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच एक परमिटिव यानी एक बहुत पुराना हिस्सा होता है, जिसे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया यानी VTA कहते हैं। इसका सबसे बड़ा असिस्टेंट है न्यूक्लियस अकम्बेंस। इनका बस में एक ही काम है, दिमाग में एक केमिकल रिलीज करना जिसे हम कहते हैं डोपामिन। सुनो, डोपामिन मजा प्लेजर का केमिकल नहीं है। डोपामिन मॉलिक्यूल है क्रेविंग का, यानी एंटिसिपेशन का वो फीलिंग जो आपको बोलती है कि कुछ बड़ा होने वाला है और मेहनत करो। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के दिमाग में डोपामिन तब रिलीज होता था जब वो जंगल में शिकारियों के बीच बचते थे, मुश्किल से खाना ढूंढते थे या कोई नई सर्वाइवल स्किल्स सीखते थे। मेहनत ज्यादा ही जरूरी है और डोपामिन का रिवॉर्ड बहुत छोटा और जरूरी था। कुदरत ने डोपामिन इसलिए बनाया था ताकि इंसान मुश्किल रास्ते चुने, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हम रह रहे हैं 2026 में। आज की इस हाइपर डिजिटल दुनिया को टॉप साइकोलॉजिस्ट्स ने मिलकर चीप डोपामिन देने के लिए डिजाइन किया है। चीप डोपामिन का मतलब है जीरो एफर्ट मैक्सिमम रिवॉर्ड। आपको एक इंस्टेंट डोपामिन हिट चाहिए, आपको जंगल में शिकार नहीं करना, आपको बस अपना फोन अनलॉक करके एक बार स्वाइप करना है। एक किल चाहिए गेम में, बस एक क्लिक करके कुछ चटपटा खाना है, एक ऑर्डर करें। जब आप लगातार बिना किसी फिजिकल या मेंटल एफर्ट के अपने दिमाग को हाई इंटेंसिटी चीप डोपामिन से फ्लड करते हो, तो दिमाग का सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट हो जाता है। दिमाग बोलता है ये डोपामिन का नॉर्मल लेवल नहीं है, इससे रिसेप्टर डैमेज हो जाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए आपके दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर डाउन रेगुलेट यानी धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। अब इसका नतीजा समझो, जब आपके रिसेप्टर ही बंद हो जाएंगे तो नॉर्मल चीज़ों में जो डोपामिन मिलता था वो मिलना बंद हो जाता है। इस वजह से आप अपनी साइंस या मैथ की किताब खोलते हो तो आपको भयानक बोर्डम महसूस होता है। पढ़ाई में मज़ा नहीं आता क्योंकि पढ़ाई का डोपामिन लेवल बहुत लो है उस स्क्रीन के मुकाबले। जब आप एक्सरसाइज करने का सोचते हो
तो बॉडी फिजिकली थकी हुई होती है, क्योंकि दिमाग के पास एफर्ट लगाने का बायोलॉजिकल इंसेंटिव ही नहीं बचता। आपका दिमाग एक्सट्रीम स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। अब आप उस एडिक्शन को इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि आपको मजा ही नहीं आ रहा है। आप उसे इसलिए चला रहे हैं ताकि आपका सिर्फ नॉर्मल और सेफ फील कर सके। आप केमिकल प्रिजन में कैद हो। पार्ट 2, फेज 1, द हार्ड कट। अब जब आप इस केमिकल प्रिजन के मैकेनिज्म को समझ चुके हैं तो सवाल ये है कि जेल की दीवारों को तोड़ना कैसे है? विल पावर से नहीं, हमें चाहिए एक सिस्टम अपग्रेड। फेज 1, द हार्ड कट। सुनो, आप एक चलते हुए करप्टेड सिस्टम के अंदर नए और साफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर वायरस से भरा है तो आप उसे चला नहीं सकते हैं, आपको उसे पहले शट डाउन करना पड़ता है। इसी तरह आपको अपने दिमाग के एक 48 घंटे का फुल ब्लैकआउट करना होगा। अगले 48 आवर्स तक आप उन सभी इनपुट्स को ब्लॉक कर दोगे जो आपके दिमाग को बिना मेहनत के चीप डोपामिन देते हैं। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ऑनलाइन गेम नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं और कोई भी हाई शुगर जंक फूड नहीं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग ये सुनकर डर जाएंगे। एक दिन छोड़ने से क्या होगा, एक नोटिफिकेशन देख लेता हूँ। लेकिन याद रखो, ये पनिशमेंट नहीं है, यह आपके दिमाग के उन शटडाउन हो चुके रिसेप्टर को वापस जिंदा करने का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब आप इस 48 घंटे के सन्नाटे में बैठोगे तो 12 घंटे के बाद आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाएगी, एक इच महसूस होगी। आप हाथ बार बार आदत के मुताबिक जेब में जाएगा, फोन ढूंढने करेगा। जब आप पढ़ने बैठोगे या खाली बैठोगे तो दिमाग चिल्लाएगा, मुझे डोपामिन दो। उसी वक्त आपको एक एपेक्स वॉरियर बनना है। उस बेचैनी से भागना नहीं है, उसे बैठकर महसूस करना है। आप अपने दिमाग को ध्यान से देखो कि वो एक छोटी सी स्क्रीन के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जब आप उस बेचैनी को सामने झुकाओगे नहीं तो धीरे धीरे वो इच मरना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो मरेगी आपके रिसेप्टर का रीसेट प्रोटोकॉल शुरू हो जाएगा। सन्नाटे को अपनी ताकत बनाओ। पार्ट 3, फेज 2, फ्रिक्शन इंजीनियरिंग। 48 घंटे का रीसेट करने के बाद अगर आप वापस उसी पुराने इन्वायरमेंट में जाओगे तो आप दोबारा कोलैप्स कर जाओगे, क्योंकि विल पावर की एक लिमिट तक ही साथ देगी। अगर आपका फोन आपके बेड पर रखा है तो आप चाहे जितना जोर लगा लो आप उसे उठा ही लोगे। इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्रिक्शन इंजीनियरिंग। फ्रिक्शन का मतलब होता है रुकावट। सिंपल रूल है, अपनी पूरी आदतों के बीच में इतनी रुकावट खड़ी कर दो कि आपका असली दिमाग उन्हें करने से पहले ही थक जाए। अगर आपको लगता है कि आप फोन पर गेमिंग या स्क्रॉलिंग में घंटों बर्बाद करते हो तो ऐप्स को हाइड मत करो, उन्हें सीधा इंस्टॉल करो। अपने फोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में या किसी बॉक्स के अंदर करके रख दो। अगर आपको बार बार जंक फूड खाने की आदत है तो अपने पास जंक फूड रखने ही बंद कर दो। जब आपको एक रील देखना के लिए फोन को दूसरे कमरे से लाना पड़ेगा और पासवर्ड डाल के ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो आपको दिमाग कहेगा छोड़ो, इसमें बहुत मेहनत है। वहीं दूसरी तरफ अपनी अच्छी आदतों एपिक्स हैबिट्स के बीच के फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर दो। अगर आपको सुबह उठकर वर्कआउट करना है तो अपने शूज और क्लोथ आपके बेड के ठीक पास होने चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो रात को सोने से पहले अपनी मैथ या साइंस की बुक को डेस्क पर खोल कर रखो, ताकि सुबह उठते ही आपको ढूंढना न पड़े। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह प्रोग्राम करो कि कामयाबी का रास्ता सबसे आसान रास्ता बन जाए।
और बर्बादी का रास्ता सबसे मुश्किल। और 4 स्टूडेंट वॉरियर पैराडाइम। अब मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जो कि इस चैनल की सबसे बड़ी और एनर्जी है, द वॉरियर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट वॉरियर्स। खास करके वो लोग जो आने वाले महीनों में अपने बोर्ड्स के एग्जाम या नीट जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, को दिमाग में बैठा है। 2026 की इस दुनिया में फोकस सबसे महंगी और सबसे रेयर करेंसी है। ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल इसलिए नहीं होते कि वो कम दिमाग है, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका फोकस ब्लॉक लीक हो गया। अगर आप एक कमरे में बैठकर बिना अपने फोन को चेक किए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 3 से 4 घंटा लगातार साइंस का कोई टफ चैप्टर या मैथ की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, आप नॉर्मल स्टूडेंट से 10 साल आगे निकल चुके हो। यह आपकी सुपर पावर है। एडिक्शन सिर्फ आपका वक्त नहीं बर्बाद कर रहा है, यह आपका फ्यूचर, आपके पेरेंट्स के सपने और आपका पोटेंशियल कत्ल कर रहा है। हर वो घंटा जो आप किसी ऑनलाइन लॉबी में या शॉर्ट्स पर स्क्रॉल करते हुए निकाल देते हो, याद रखना आपका कंपटीशन उस वक्त लेबोरेटरी में डेस्क पर बैठकर मेहनत कर रहा है। जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो किस्मत को दोष मत देना, कि किस्मत उनके साथ देती है जो दिमाग के गुलाम नहीं, दिमाग के मास्टर होते हैं। रिक्लेम योर फोकस, रिक्लेम योर टाइमलाइन। पार्ट 5 कंक्लूजन। रास्ता आपके सामने पूरी तरह साफ है, मैप आपको दे दिया गया है, फैसला अब पूरी तरह आपके है। या तो इस हाईजैक्ड डिजिटल मैट्रिक्स के अंदर एक कमजोर गुलाम बने रह जाओ और वही नॉर्मल एवरेज लाइफ जीते रहो, या फिर इस सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में और अपने दिमाग को एक वेपन बनाओ। याद रखना, काम हमेशा खामोशी से होता है, लेकिन उनका रिजल्ट पूरी दुनिया में शोर हो जाता है। इसे सुनने के बाद पहले कदम उठाओ, स्क्रीन को ऑफ करो। मिशन 1 इनिशिएटेड।